जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज आपको 8 दिसंबर 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स है कोशिश करेंगे पूरे के पूरे कराने के लिए इसी वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं आप लोग इसको लास्ट तक देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर का जो 86 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। 86 नंबर क्वेश्चन है 7 to the power 5 to the power minus half, ये माइनस है, इंटू 5 to the power 7 to the power हाफ, ये दे रखा है 5 to the power 7 to the power हाफ। इसका मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप जब करेंगे इसको जब नीचे करेंगे तो 5/7 उल्टा हो जाएगा, टू दी पावर हाफ होगा, इंटू 5/7 होगा, टू दी पावर हाफ होगा। तो आगे हम इसको करेंगे क्योंकि जो हमें पता है a to the power -1 = 1/a, तो ये 1 बटा में हो जाएगा। बटा में जब पूर्णांक संख्या आएगा ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा है जब बेस एक ही हो जाएगा, पावर अलग अलग है, a to the power m इंटू a to the power n ये होता है, तो a to the power m प्लस n होता है। ये दो फॉर्मूला इसमें लागू है। इसको देखिए, इसका मतलब 5/7 तो हाफ प्लस हाफ जो है 1 हो जाता है, यानी कि 5/7 इसका आंसर होगा। क्लियर है। इसका मतलब 5/7 जो है इसका हाफ, दो एलसीएम होगा, ये 1 + 1 2, यानी कि 2 हो जाता है, यानी कि 2 के साथ 2 जब हम काट देंगे तो इसको ये आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 87 में है 1 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितना है। अभाज्य संख्या मतलब जो भाज्य नहीं होता। जैसे 2 से शुरू होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद सीधा 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 17 के बाद आपको सीधा आ जाएगा 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से एक संख्या है जो 1 3 5 7 9 होता है, 10 होता है, 11 13 14 15 16 17 18 19, एक है 19 23 29, इतनी संख्या है, यानी कि टोटल संख्या 10 अभाज्य संख्या है। कितना है। 10 अभाज्य संख्या है। क्लियर है। इसको आप थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक संख्या का 6/5 का 4/5 का 3/2/3 का बराबर 240 के बराबर है, तो संख्या का मान ज्ञात करो। जितना भी का के है इसका मतलब ऑफ, इसका मतलब इसका गुना हो जाता है। तो अभी हम एक संख्या बोला, संख्या दिया नहीं है, तो सपोज मान लिया x का 6/5 4/5 करना और का 2/3 किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो संख्या का मान क्या, तो संख्या तो x है, x का मान 240, और ये सारे उधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 5/6 इंटू 5/4 इंटू 3/2 ये हो जाता है। तो 4 से 24 के काट देंगे तो 10 हो जाएगा, इसके साथ इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 5 = 125 को 3 से गुना कर देंगे तो 375 हो जाता है। तो x का मान कितना होगा, 375, ये इसके आंसर होगा। संख्या क्या है, 375। अगला क्वेश्चन है 3 4 तथा 5 के पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 9 है। तो इससे विभाजित करने वाला अगर एक संख्या होता है तो अलग है, 3 संख्या दे रखा है। जब 3 संख्या दे दिया तो हम तीनों संख्या का लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर 3 4 और 5 का एलसीएम जो है इसको निकालेंगे तो तीनों जो संख्या गुना नहीं होता है इसके साथ हम गुना करेंगे, 3 4 12 और 5 1 60 हो जाएगा। 3 × 4 × 5 मतलब 12 5 60 होगा एलसीएम। तो इसको साथ हम एलसीएम के साथ 60 से भाग करेंगे। भाग करने से 60 1 60 हो जाएगा, ये 9 है, ये 3 है। फिर इसके साथ 9 कर देंगे तो ये 6 6 36 6 360 हो जाता है, ये 9 होगा और इसके साथ ये 3 होगा।
यानी कि 39 जो है शेष निकलेगा। जो शेष संख्या है, जो रिमेनिंग जो बैलेंस है, तो हम ये जो 3 अंक की बड़ी संख्या से घटाएंगे। 399 के साथ 39 घटा देंगे, तो ये 0 है, ये 6 है, 9 है। ये जो संख्या है, ये संख्या आपका 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइडेड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 60 से भी डिवाइड, यानी कि 3 अंक के जो सबसे बड़ी संख्या से जो बड़ी संख्या क्या है 360 है, ये इसके आंसर है। इससे ये सारी संख्या विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1.44 इंटू 0.02 प्लस 2.2 इंटू 0.01 का मान क्या है। तो अभी हम ये दोनों से गुना करेंगे और ये दोनों से गुना करेंगे, बीच में से जोड़ देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये 144 को डबल गुणने से क्या है 288 होता है, और पॉइंट के क्षेत्र में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 ये पॉइंट होगा। गुणा के क्षेत्र में जितनी पॉइंट का जितनी संख्या है उतना संख्या पूरा लेना पड़ता है। इसी प्रकार इसके साथ 1 से गुना करेंगे तो 22 तो होगा, 1 2 3 1 2 3 संख्या का बाद गुना होगा। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते टाइम क्या है देखो 0.0288 और पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे 022 ये देंगे, तो 8 हो जाएगा, 10 से शून्य आते जाएगा, चलेगा 5 0 है, ये होगा इसका जोड़ने में आंसर 0.0508 होगा। जोड़ते टाइम पॉइंट अलग से, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना पड़ता है, और गुना के समय पॉइंट जितनी संख्या के बाद पॉइंट है वो सारे इसमें बाद इसको पॉइंट देना पड़ता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 3500 के मान लो गुना 3/7 का मान लो गुना, मैं पहले बताया के जो भी है ये इसका मतलब ऑफ, बंगाली में बोलते हैं एयर, तो इसलिए इसको क्या है इंटू 40% मतलब 40/100 इंटू 25% मतलब 25/100। क्लियर है? अब हम इसको काट देंगे, 1 2 1 इसको काट दिए, ये भी काट दिए, तो इसके साथ इसको काट दिया तो 4 हो गया, ये 4 से काट गया, तो इसके 7 के साथ 35 काट देंगे तो 5 7 35 50 हो जाएगा। तो अभी सीधी सी है, इसका मतलब 50 इंटू 3 मतलब 150 इसके आंसर हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में दे रखा है x अनुपात y = 2:3, z अनुपात w = 5x अनुपात 7y हो, तो z अनुपात y w का मान क्या है। देखो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। x अनुपात y, x y मतलब 2:3, तो 2:3, तो z अनुपात w मतलब होता है 5x अनुपात 7y। तो हम x के जो मान है ना 2 यहाँ लगा देंगे, 5 इंटू 2 और y का मान 3 है, तो अनुपात 7 इंटू 3, तो इसका हो गया 10 अनुपात 21। ये z मतलब होता है 10 और w मतलब होता है 21। तो इसी प्रकार हमें क्या बोला है, x z अनुपात वाई डब्ल्यू का मान क्या है, ये दोनों पूछा है। जेड एक्स वाई डब्ल्यू का मान हो, जेड एक्स मतलब एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब 2 है, इंटू जेड मतलब क्या है 10 है, अनुपात वाई मतलब क्या है वाई 3 है, इंटू डब्ल्यू मतलब क्या है 21 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 और ये तीनों को गुना करने के 63, ये इसका अनुपात होगा। डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू अनुपात ये होगा 20, ये इसकी आंसर है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा है 1963, 51, 78, 47 तथा ए का औसत है 49, तो इसकी ए का मान निकालो। जब इस तरह की देता है, औसत का मतलब होता है जितनी संख्या है, टोटल संख्या नंबर को जोड़ने के बाद जो नंबर ऑफ संख्या है उससे भाग करने से आपको औसत मिल जाएगा। उसी प्रकार हम करेंगे 19 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 78 प्लस 47 प्लस ए बटा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 449। तो हम इसको लिखेंगे और इसको जोड़ने से होता है 258 प्लस ए इक्वल टू 4 9 36 से 6 9 54 4 आते हैं 5 और 5 4 5 24 और 5 29। तो अगर a इक्वल टू 294 माइनस 258 इक्वल टू 8 6 36, तो a इक्वल टू 36।
तो ए का मान कितना है 36। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक मूलधन किसी निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1400 तथा 1470 रुपया है, तो मूलधन क्या है। क्वेश्चन देखो, इसने बोला है दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कितना 1400 रुपया है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 1470 रुपया है, और इसमें टाइम दे दिया 2 वर्ष है। तो पूछा क्या, हमें रेट और पता नहीं है, रेट इज इक्वल टू पता नहीं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू पता नहीं। पूछा मूलधन क्या है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल पता करने से पहले हमने रेट पता करेंगे, तभी मिल जाएगा प्रिंसिपल क्या है। तो रेट पता करने के लिए रेट का जो फॉर्मूला है सीधी सी बात है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बता हाफ इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये इसकी फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 1400 से 1470 से 1400 रुपये माइनस कर देंगे, और इधर हाफ इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना 1400 रुपये, 1400 रुपये इंटू 100। तो इसको ऊपर से माइनस करेंगे तो ये 70 रुपीज है, इसके साथ इसको काट लेंगे तो 700 हो जाएगा। तो 700 इंटू 100, तो ये इसके साथ इसको 10 हो जाएगा, ये इसके साथ इसको 10 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 10%, आर इज इक्वल टू 10% मिल गया मुझे। वो आर कितना मिल गया 10%। तो प्रिंसिपल पता करो, प्रिंसिपल हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी प्रिंसिपल पता कर देंगे। जैसे प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा आर इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया ये 700 रुपये कितना मिला था 1400 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1400 रुपया, 1400 रुपया इंटू 100 बटा आर कितना 10%, टाइम कितना 2 वर्ष। 2 वर्ष होने से हमने इसके साथ इसका काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया, 5 हो गया। तो 5 14 70 और 1 0 हो गया। तो 7000 रुपया इसका मूलधन। मूलधन कितना 7000 रुपया। क्लियर है। तो पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा रेट को, रेट निकालने के लिए हम 10% निकालेंगे, फिर हमें मिल जाएगा इसका मूलधन कितना है। दोनों का दे रखा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, आज दे रखा टाइम, तो हमें निकालना है मूलधन। तो हम इसी ढंग से पहले रेट निकालेंगे फिर मूलधन को निकालेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 750 रुपए है, और क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना गुना। तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू विक्रय मूल्य का 750 का विक्रय मूल्य का इतना गुना 4/3 गुना। तो इसके साथ इसको काट दिया तो ये 200 3 25 75, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अभी इसका क्रय कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा हो जाता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो लॉस ही होता है। तो इसका मतलब हानि प्रतिशत मतलब होता है प्रतिशत। पहले तो हानि लिखेंगे, हानि कितना हुआ 100 से 1000 रुपये माइनस करेंगे तो 250 रुपया लॉस है। कितने कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हानि है, और कितना परसेंटेज के लिए हमने 1000 दे देंगे। तो इसके साथ इसको करेंगे 4, इसके साथ इसको करेंगे तो 25, यानी कि हानि परसेंट इज इक्वल टू 25 इसकी आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति एक वर्तमान आयु उनकी पुत्रों के आयु से 4 गुना है, 20 वर्ष पश्चात उसके अपने पुत्रों के आयु से केवल 2 गुना होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु का मतलब होता है ये है फादर और ये है सन। अगर वो पुत्रों की आयु से वो 4 गुना है, तो पुत्र अगर x है तो फादर क्या 4x है। ध्यान रखना पिता हमेशा आगे ही होता है, पिता का बहुमोड़ हमेशा पुत्रों से बड़ा ही होता है। तो वर्तमान ये क्या है, अपनी वो व्यक्ति वर्तमान आयु अपनी पुत्रों की आयु से 4 गुना है। वर्तमान में क्या है, पुत्रों की आयु जो है उससे 4 गुना है। 20 वर्ष पश्चात, यानी कि इसका जो 20 वर्ष हो जाएगा तो पिता का भी 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष पश्चात वो अपनी पुत्रों की आयु से केवल 2 गुना रह जाएगा। पुत्रों की आयु से पिता केवल 2 गुना रह जाएगा। पिता अगर 2 गुना रह जाता है तो हमेशा इसको बराबर करने के लिए पुत्रों को हम 2 देंगे। ध्यान में रखने वाली बात है। अगर पिता को 2 गुना हो जाता है तो पिता को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो पुत्रों के पीछे 2 लगाएंगे। यहां अगर कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी आप लिख सकते हैं 2x + 40, 2x = 4x + 20। तो अगर हम इसको करेंगे
4x के साथ करेंगे 4x माइनस 2x इजक्वल टू 4x के साथ 2x इधर ले गया और इधर 40 इधर माइनस 20 कर दिया, तो हम लिख सकते हैं 2x इजक्वल टू 20, तो x इजक्वल टू 10। तो पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र का वर्तमान x इजक्वल टू 10, तो x इजक्वल टू 10, वर्तमान आयु कितना 10 वर्ष है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखो, किसी व्यापार में x और y क्रमशः 1300 रुपया और 1400 रुपया लगाए, यदि वर्ष के अंत में 675 रुपया लाभ हुआ तो x का लाभ कितना मिला। हमने ये अनुपात की थ्योरी से करेंगे, इनकी पूंजी कितना है, ये x है ये y है, x लगाया 1300 रुपया और y लगाया 1400 रुपया, ये दोनों का पूंजी है और इसकी अनुपात करेंगे तो 13:14 है। तो अनुपात का जो जोग है 13 प्लस 14 इक्वल टू 27। अभी हमें लाभ कितना बोला, x एंड y दोनों को मिलके लाभ मिला 675 रुपये, तो x का लाभ कितना होगा, तो हम सीधी सी बात है x का लाभ जब हम निकालेंगे, x का लाभ निकालने के लिए 675 रुपया का टोटल उसके अनुपात का जो टोटल है वो लिखेंगे और जो x का हिस्सा का अनुपात है, x का अनुपात 13 है, 13 से भाग करेंगे, इसके साथ इसको काट देंगे तो 25 है, तो 25 को 13 से गुना कर देंगे तो 325 होता है, 12 से गुना करने से 300 होता है, 1 25 ऐड हो गया 325 होता है, ये इसके आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, यानी कि ये आयतकार है, इसका चौड़ाई अगर x है, लंबाई कितना होगा 3 गुना होगा, चौड़ाई से 3 गुना है तो 3x है। तो अभी क्या बोला, आयत का परिमाप बोल दिया 80 मीटर, परिमाप का मतलब होता है परिसीमा, ये चारों तरफ का सीमा को परिसीमा बोलते हैं, परिसीमा बराबर होता है L इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, ये L है ये B है, ये लंबाई ये चौड़ाई है तो 2 गुना होता है, यानी कि 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, तो कॉमन लेने से क्या है 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। तो इसको अब हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 3x प्लस एक्स, और इधर परिसीमा कितना 80 मीटर, तो 80 को इधर से काट दिया तो ये 40 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 40, 4x 40 तो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 हो जाता है, तो 3 इंटू 10 कितना होगा 30। पूछा क्या आयत की लंबाई कितना है, तो लंबाई कितना, लंबाई है 30 मीटर, 30 मीटर इसका लंबाई है, आयत की लंबाई कितना है 30 मीटर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल दिया, एक 150 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है, एक खंबे को 12 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी का चाल कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिखा है लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू बोल दिया 150 मीटर, और क्या बोला इसकी सेकंड टाइम बोल दिया, टाइम इक्वल टू 12 सेकंड। तो हमें क्या पूछा, रेलगाड़ी का चाल बताओ, स्पीड इक्वल टू, स्पीड मतलब चाल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, चाल कितना 12 है, लेकिन पूछा क्या ये भी मीटर है सेकंड है, हमें पूछा है ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर में क्या है, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से भाग करना है, 18/5 से भाग करना है, तो इसके साथ इसको कर देंगे तो 30 हो जाता है, इसके साथ 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 6 18, तो इसके साथ इसका 15, तो रहता है 15 इंटू 3 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, इसके आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 2 नल है क्रमशः 45 और 30 घंटे में भर सकते हैं, टैंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। माना कि एक नल है ये और ये नल है बी, ये नल 45 आवर्स में भरेंगे और ये 30 आवर्स में भरेंगे, तो दोनों एक साथ भरने के इसके एलसीएम करेंगे तो 90 होगा, क्योंकि 45 को डबल गुना करने से 90 होगा, जो कि 30 से भाग हो जाएगा। इसके साथ इसको 2 है, इसके साथ हो जाए 3 है, अगर दोनों नल का मतलब ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट है, क्या होता है इसका मतलब भाग करने से 2 यूनिट है 1 घंटे में भरता है, और ये 3 यूनिट जो है बी वो भी 1 घंटे में भरता है, तो अगर ये दोनों जगह 5 यूनिट है, टोटल कितना है 90 यूनिट पानी को 5 भरेंगे तो 5 8 90, 18 घंटे में ये पूरे पानी को भरेंगे। क्लियर है, जो दोनों खोल देंगे तो 18 घंटे में भरेंगे, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, तो जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि और सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी साथ में दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।